राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का स्टडी कर रहे हैं। पिछले कई क्लासों से हम लोग जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिफरेंट उनके तथ्यों के बारे में हम जानकारी मालूम कर चुके हैं। यहाँ पिछले क्लास में हम लोग सम ऑफ nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानकारी हासिल की, क्या उसका सूत्र होता है। आज के क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ेंगे जिसे आप मेंस में अप्लाई करेंगे, और साथ में सम से भी रिलेटेड कई महत्वपूर्ण बातें आते हैं। रेशियो के खास करके जब दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेशियो गिवन हो या सेम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेशियो अगर गिवन हो तब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स का रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, इस पर प्रश्न जो है आपका एनसीईआरटी में भी है और साथ में आपका मेंस में भी पूछा हुआ क्वेश्चंस है। तो देखते हैं कि क्या और भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास में इससे निकल कर आते हैं। हम आपको ये बता चुके हैं कि A1, A2, A3 इस प्रकार से A4, S1, AN ये हमारे पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इन AP। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म के पहले या जिस दिन हम डिफिनेशन का चर्चा किए थे उस परिभाषा के कॉन्सेप्ट में ही हम आपको बताए कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। वहां से एक इसके डिफिनेशन से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के डिफिनेशन से ये निकल कर आता है कि किसी भी टर्म को उसके जस्ट प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस निकाला जाए और वो डिफरेंस थ्रू आउट कांस्टेंट अगर मिल जाता है तब ऐसी स्थिति में उस अनुक्रम को, उस सीक्वेंस को हम लोग जो है एपी में कहते हैं या एपी कहते हैं। मतलब ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं, थर्ड टर्म माइनस आप इसे सेकेंड टर्म लिख सकते हैं, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म लिख सकते हैं, या S1 nth टर्म माइनस nn माइनस 1 लिख सकते हैं। nth टर्म में n माइनस 1वां टर्म को माइनस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि D इक्वल टू AN माइनस AN माइनस 1। जैसा आप जानते हैं कि हाँ n जो है वो नेचुरल नंबर है। n किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है स्टूडेंट। और जब नेचुरल नंबर होगा तो ये नंबर ऑफ टर्म भी हमारे पास में, नंबर ऑफ टर्म की बात करेंगे तो वो 1 से शुरू होगा। नेचुरल नंबर होगा तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, S1 चलेंगे। तो यहां जो ये फॉर्मूला स्टेबल हुआ है D इक्वल टू AN माइनस 1, तो इसमें एटलीस्ट तो इसे 1 होना पड़ेगा। और 1 होने के लिए यहां जो n का जो वैल्यू है वो वैल्यू कहां से शुरू करना होगा? 2 से करना होगा, क्योंकि 1 रखते हैं तो A1 हो जाएगा और इसमें 1 1 रखेंगे। अगर यहां n इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो ये रिजल्ट हमारे पास में A1 हो जाएगा और A1 माइनस A1, तो कहने का अर्थ है कि A0 हो जाएगा। मतलब ये 0 हो जाएगा आपका, जो सीक्वेंस एंड सीरीज में पॉसिबल नहीं है। इसका अर्थ है कि नेचुरल नंबर तो है लेकिन यहां जो n का जो वैल्यू है वो क्या होगा? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 होगा। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 होगा। इस कंडीशन पर यह फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। जब आप 2 लेंगे तो A2 हो जाएगा और माइनस A2 माइनस 1 मीन्स A2 माइनस A1 हो जाएगा, तब यह फर्स्ट टर्म में आएगा। अब साथ में यह भी बात आपको याद रखना है कि कहीं हमें सम गिवन है,
मतलब Sn गिवन है और नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो यहां सेकेंड में आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म को आप An ले लीजिए, An से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब An इक्वल्स टू आप Sn माइनस वन यूज कर सकते हैं, Sn माइनस वन यूज कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों यूज करेंगे इसके बारे में आप सोचिए। तो Sn का मीन्स होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस S1 An माइनस वन प्लस An, ऐसा होता है। और जब Sn माइनस वन कहेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस S1 प्लस An माइनस वन तक होगा। अब दोनों का अगर डिफरेंस कर दें, मतलब माइनस कर दें, तो ये चिन्ह माइनस 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 माइनस, रिजल्ट क्या होगा? प्लस माइनस कैंसिल, यहां भी प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। यहां हमारे पास में हो गया Sn माइनस वन इजकल टू RHS में An बच गया, मतलब यहां फॉर्मूला निकल के आया nth टर्म इजकल टू Sn माइनस वन। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जब भी आपके पास में n टर्म का सम क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ रहे, मैंने प्रश्न में दिया हुआ रहेगा कि n टर्म का सम इतना है, और तब आपसे पूछा जाएगा कि आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बताएं, तो वहां आपको nth टर्म फाइंड करना पड़ेगा, और उसके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ध्यान देने की बात है कि यहां भी जो n का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 2 होगा, और n नेचुरल नंबर होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, 8 लेंगे, लेकिन n इक्वल टू 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 1 लेंगे तो यहां S1 हो जाएगा, माने एक टर्म का जोड़, और S0 का मतलब 0 टर्म का जोड़। जब नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं है तो अनुक्रम की बात कहां आ गया? आपके पास में कोई टर्म ही नहीं लिखे तो अनुक्रम और सीक्वेंस बनने की बात नहीं आया। जब सीक्वेंस नहीं होगा तो प्रोग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब प्रोग्रेशन नहीं होगा तो टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो कहने का अर्थ है कि इस कंडीशन पर आप ध्यान देंगे, क्योंकि आपके पास में एडवांस मैथमेटिक्स में इस कंडीशन पर पार्टिकुलर क्वेश्चन दे चुका है। तो ये n ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 2 होगा। अब An तो हमारे पास में फाइंड हो गया। अब इस दोनों फॉर्मूला को अगर कंबाइंड कर दें तो एक नया भी फॉर्मूला, एक नया रिजल्ट भी हमें प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा देखते हैं। हम नंबर थर्ड की बात करते हैं। An हमारे पास में निकल चुका है। क्या निकला? An इक्वल टू Sn माइनस वन। अगर An माइनस वन कर देते तो ये हो जाता Sn माइनस वन और माइनस Sn माइनस टू। अब D इक्वल टू निकालने जा रहे हैं, तो D इक्वल टू An माइनस टू हो गया। अब देखते हैं, An माइनस वन हो गया। अब यहां An का वैल्यू यहां रिप्लेस करेंगे, तो Sn माइनस वन माइनस An माइनस वन इक्वल टू हो गया Sn माइनस वन माइनस Sn माइनस टू। तो Sn माइनस वन माइनस Sn माइनस वन और माइनस माइनस प्लस Sn माइनस टू। रिजल्ट हो गया Sn माइनस टू Sn माइनस वन और प्लस Sn माइनस टू। अब ध्यान देना है कि यहां लास्ट में n माइनस टू है, तो इसका अर्थ है कि जब n इक्वल्स टू 2 लेंगे तो यहां रिजल्ट हमारे पास में क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 यस 0, फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका अर्थ है कि n का जो वैल्यू है वो हमें ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 3 रखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन, इस थ्योरीज के लिए n का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 3 होगा, जबकि n हमारे पास में नेचुरल नंबर है।
माने 3 से बड़ा नेचुरल नंबर, 3 और 3 से बड़ा नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। तो हमारे पास यहां जो थर्ड रिजल्ट आया d इजकल टू एस एन माइनस 2 SN-1 और प्लस SN-2 और रिजल्ट में n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। इस प्रकार से स्टूडेंट आप इसे देखकर कंडीशन निकालने की भी क्षमता आप में होनी चाहिए कि आप जिस नेचुरल नंबर का प्रयोग कर रहे हैं वह नेचुरल नंबर कहां से शुरू होगा, किस डाटा से शुरू होगा। इसका मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन जो मेंस का पूछा जाएगा या एडवांस में, हो सकता है कि ये आपका 1 से ना शुरू होकर 2 से शुरू हो सकता है, वो आपका 3 से शुरू हो सकता है या 5 से शुरू हो सकता है। तो ये कंडीशन देखना पड़ेगा और ये तब आप पूरा का पूरा फाइनली प्रिडिक्ट करेंगे कि हमारे पास में n कहां से होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास में आया, d इजकल टू an माइनस an-1 और an इक्वल टू SN-1। थर्ड हम निकाले हैं d इजकल टू SN-2 प्लस SN-2। ये कंडीशन n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इस प्रकार से और भी डाटा हम चेंज कर सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो रिजल्ट जो स्टूडेंट हमारे पास में आया नंबर 1, d इजकल टू an-1 n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 फर्स्ट। सेकेंड हमारे पास फाइंड हुआ an इजकल टू SN-1 n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। थर्ड फाइंड हुआ d इजकल टू SN-1 प्लस SN-2 n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब नंबर 4 करते हैं। चलिए यहां रोमन में लिखें, शायद वहां 1 2 3 4 है, जो भी डाटा हो नंबर 4 करते हैं। नंबर 4 डाटा जो है, किसी भी सीक्वेंस को आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब कहेंगे जबकि उसका सम की बात कर रहे हैं, जबकि उसका सम an² प्लस bn के फॉर्म में हो। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। आप जब एनसीईआरटी के क्वेश्चन को देखेंगे तो शायद आपका जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसका 12वां नंबर क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन दिया हुआ है। आप जब सम बनाएंगे, मान लिया जाए कि डॉक्टर किसी सिन्हा की किताब को अगर आप टच करते हैं तो सम का जो चैप्टर लेते हैं, उस सम का जो चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 13वां जो है इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। तो आप देखिए क्या कहें हम कि किसी सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब कहेंगे, किसी सीक्वेंस को एपी तब कहेंगे या एपी कहेंगे यदि nth टर्म का योग an² प्लस bn के रूप में फॉर्म में हो, bn के रूप में हो। अर्थमेटिक सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब कहेंगे जबकि सम ऑफ nth टर्म इज इन एन फॉर्म ऑफ an² प्लस bn। यहां जो क्वेश्चन है, a और b यहां कांस्टेंट है और n से फ्री है, ध्यान रखेंगे। a और b एक स्वतंत्र पद है जो n से फ्री है, इंडिपेंडेंट है। यहां a तथा b n से स्वतंत्र
कांस्टेंट टर्म है या n से स्वतंत्र है। चलिए इतना ही लिखिए। तो यहां दो इंपॉर्टेंट बात निकलेगा कि अगर ये है Sn इक्वल टू आप लेते हैं an स्क्वायर प्लस bn और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका Tn किस फॉर्म में होगा और साथ में Tn क्या होगा और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देखते हैं कर Sn ये फाइंड हो गया। यहां से Sn माइनस 1 निकालेंगे, तो Sn माइनस 1 निकालेंगे तो a n माइनस 1 का होल स्क्वायर, b यहां स्क्वायर नहीं है स्टूडेंट, है an स्क्वायर प्लस bn है, n माइनस 1 मीन्स a, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, a माइनस b के होल स्क्वायर पर सॉल्व कर लिए हैं, ये bn माइनस b मीन्स an स्क्वायर प्लस a माइनस 2na प्लस bn माइनस b। यहां से nth टर्म हमारा फाइंड हो सकता है। nth टर्म इक्वल टू अभी यूज किए हैं, nth टर्म इक्वल टू Sn माइनस 1, यहां u लगा दीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए अभी रिजल्ट निकाले और अभी यूज आ गया। अभी हम लोग nth टर्म की बात किए कि अगर सम गिवन हो, n टर्म का सम गिवन हो तो nth टर्म कैसे निकालते हैं, और अभी इसका आप प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां से हमारे पास Sn जो है वो an स्क्वायर प्लस bn है और Sn माइनस 1 है an स्क्वायर प्लस a माइनस 2an प्लस bn और माइनस b। सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आया रिजल्ट हमारे पास, an स्क्वायर प्लस bn माइनस an स्क्वायर माइनस a माइनस माइनस प्लस 2na और माइनस bn और साथ में प्लस b। यहां से an स्क्वायर और an स्क्वायर प्लस माइनस है कैंसिल, bn प्लस है और bn माइनस है कैंसिल। अब n हमारे पास में ये ba बच गया, मतलब 2na माइनस a और प्लस b हो गया। यहां से a को हम कॉमन ले लेते हैं, a को कॉमन ले लेते हैं तो 2n माइनस 1 इंटू a और प्लस b। इसका अर्थ है कि इसका nth जो होगा वो क्या होगा, 2n माइनस 1 प्लस b होगा, b होगा। मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म का जो सम होगा वह सम क्वाड्रेटिक होगा, और ऐसा क्वाड्रेटिक होगा जिसका कांस्टेंट पद 0 होगा। लेकिन अगर उसका nth टर्म निकालेंगे तो उसका nth टर्म जो होगा वो लीनियर होगा, वो लीनियर के फॉर्म में होगा, या आप कह लें कि लीनियर एक्सप्रेशन होगा। अब यहां से ये फाइंड हो गया हमारे पास में an। अब दूसरी बात क्या करते हैं, इसका d निकाल कर देखते हैं कि इसका d क्या होता है, n माइनस 1। तो n के पोजीशन पर n माइनस 1 रखे हैं तो 2n माइनस 1 और माइनस 1 इंटू a प्लस b, तो ये हो गया 2n माइनस 2 और माइनस 1 इंटू a और प्लस b आ गया, तो 2n माइनस 3 इंटू a और प्लस b। अब d फाइंड करते हैं, an माइनस 1 को an मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 2na माइनस a प्लस b है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2na
-3a और +b है। चलिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2na प्लस -a और ये आ गया +b, -2na और माइनस माइनस प्लस हो गया 3a और -b हो गया। ये दोनों कैंसिल हो गया, b और b भी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया 2a। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको याद रखने की चीजें हैं कि अगर किसी भी सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब कहेंगे जबकि उसका nth टर्म जो है an² प्लस bn के रूप में हो, और रिजल्ट में यह याद रखना है कि इसका nthवा टर्म जो है an जो है, इसका an हमारे पास में जो निकल कर आएगा वो 2n-1 इंटू a प्लस b होगा, और जो कॉमन डिफरेंस निकल कर आएगा वो फाइनल में 2a होगा। ये याद रखना है, और अगर ये आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाएंगे। ये इसका सम, तो nth टर्म ये और d ये। और स्टूडेंट एक महत्वपूर्ण बातें हैं कि अगर इसमें कांस्टेंट जोड़ दिया जाए तब ऐसी स्थिति में दूसरे पद के ऑनवर्ड, माने दूसरे पद के बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, माने पहले पद से वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। ये आप 5 नंबर रिजल्ट में आप इस बात को रख सकते हैं। तो देखते हैं कि 5 नंबर हमारे पास में क्या आता है। तो 5 नंबर में ये कह रहे हैं कि अगर किसी सीक्वेंस का n पदों का योग an² प्लस bn प्लस c के रूप में हो, मतलब कि इस थ्योरीज में दोनों को अगर कंपेयर करें तो यहां कांस्टेंट नहीं था, an² प्लस bn था, जबकि यहां an² प्लस bn प्लस c था, कांस्टेंट ले लिए। तो ये पूरा सीक्वेंस, माने प्रथम पद से ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, दूसरे पद के बाद से, या आप कह लें दूसरे पद के बाद, दूसरा पद या दूसरे पद के बाद ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शो करेगा। तो यह दूसरा पद के बाद दूसरा पद से एपी को, चलिए, प्रदर्शित करेगा। ये बातें हो गया। और इसमें भी आप कर सकते हैं, इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं। आपके पास में Sn जो है an² प्लस bn प्लस c है, यहां से फिर Sn-1 an-1 का होल स्क्वायर, और ये b n-1 और प्लस c। फाइनल रिजल्ट हो गया an² प्लस 1 माइनस 2n प्लस bn माइनस b प्लस c। तो an² प्लस a माइनस 2an प्लस bn माइनस b
और प्लस सी। अब an निकालेंगे, Sn माइनस Sn माइनस 1, an फाइंड कर रहे हैं। तो हमारे पास में an हो गया an स्क्वायर प्लस bn प्लस सी, और माइनस करेंगे यहां से स्टूडेंट हम लोग, तो रिजल्ट हो जाएगा an स्क्वायर प्लस a माइनस 2an प्लस bn माइनस b प्लस सी। तो an स्क्वायर आ गया प्लस bn प्लस सी माइनस an स्क्वायर माइनस a माइनस माइनस प्लस 2an माइनस bn प्लस b माइनस सी। ये an स्क्वायर कैंसिल, उसके बाद bn भी कैंसिल और c भी कैंसिल। चलिए an फाइंड हो जाता है, यहां देख रहे हैं a दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो 2n माइनस 1 इंटू a और प्लस b, ये हमारा फाइंड हो गया an इक्वल टू। अब an फाइंड हो गया तो यहां से हम लोग Sn निकालेंगे, सॉरी an माइनस 1 निकालेंगे, तो ये फिर हमारा हो गया 2n माइनस 1 इंटू a प्लस b। तो रिजल्ट हो गया 2n माइनस 2 माइनस 1 इंटू a प्लस b, तो 2n माइनस 3 इंटू a और प्लस b, ये 2a n a माइनस 3a और प्लस b। तो फाइनली d इक्वल टू यूज करेंगे तो an माइनस 1, तो रिजल्ट हो गया an इक्वल टू 2na माइनस a प्लस b, और उसमें माइनस करेंगे 2na और प्लस 3a माइनस b का, ये b और b कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल। फाइनल रिजल्ट हमारे पास में d इक्वल टू 2a आ गया, da इक्वल टू 2a आ गया। लेकिन यहां जो आया रिजल्ट, वहां n का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 होगा। देखिए इसी शर्त की बात हम कर रहे थे आपसे, यहां जो n होगा वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 होगा। तो क्या 1 पर कौन सा शर्तें फॉलो करेगा, यह देखना पड़ेगा। मतलब यहां से तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड टर्म, इसका मतलब कि 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, n ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 का मतलब है कि आप फर्स्ट टर्म को छोड़ दीजिए। यहां से शुरू कर रहे हैं a2 a3 a4, यहां से S1 an की बात कर रहे हैं, तो यहां 3 माइनस 2 ap है, यहां से तो आ ही गया कि कांस्टेंट है 2a है, 2a फाइनल आ गया। लेकिन हम ये अब चेक करेंगे कि क्या यहां से 2 माइनस a जो हमारे पास में है, 2 माइनस a, क्या वो ap को शो करेगा। तो उसके लिए स्टूडेंट क्या करते हैं कि हम जो हमारे पास में रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को लिख लेते हैं, या रिजल्ट तो हमारे पास में लगभग यही है, an इक्वल टू इतना और d इक्वल टू इतना। तो आगे देखते हैं कि क्या करेंगे हम। तो ये रिजल्ट हमारे पास में अभी आ चुका है, d इक्वल टू 2a, मतलब यहां सेकेंड टर्म से शुरू करेंगे, माने a3 माइनस a2, उसके बाद आगे बढ़ेंगे
A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, S1 AN माइनस AN माइनस 1। ये रिजल्ट हमारे पास में 2A आ चुका है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि A2 माइनस A1 करते हैं। अब A2 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट S2 माइनस S1, S2 माइनस S1, और माइनस A1 एक ही टर्म है तो इसे भी S1 लिख सकते हैं। तो S2 माइनस 2S1 हो गया। अब S2 दो टर्म रख रहे हैं तो हमारे पास में ये सीक्वेंस है, यहां n इक्वस टू 2 रख दें तो a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस c। चलिए माइनस 1 रखना है तो 2 इंटू S1 a इंटू 1 स्क्वायर माइनस प्लस है b इंटू 1 और प्लस c। देखते हैं सॉल्व करके। यहां आ गया 4a प्लस 2b प्लस c माइनस 2a माइनस b और माइनस c। ये कैंसिल, ये हमारे पास में आ गया 2a और b को माइनस करेंगे तो प्लस आ गया b। मतलब यहां रिजल्ट आ गया कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। इसका अर्थ है कि यहां से तो सारा आपका कॉमन डिफरेंस सेम था, लेकिन जब फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किए तो आपका थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के बराबर नहीं आया। इससे यह साबित होता है कि प्रथम पद से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो नहीं करेगा। कहां से करेगा? द्वितीय पद से करेगा। तो जैसे ही आप देखिए कि an स्क्वायर प्लस bn है Sn इक्वल टू, तो आप कह दीजिए कि सर ये AP में होगा। क्लियर? और ये भी याद रखिए कि इसका an टर्म जो है 2n माइनस 1 इंटू प्लस b होगा और इसका कॉमन डिफरेंस 2a होगा। एकदम याद रखना है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आपके पास में मिले कि Sn इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c है, तुरंत आप देखिए इस c को, कांस्टेंट को देखिए। जैसे ही कांस्टेंट नजर आ जाए आप कहेंगे कि प्रथम पद से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो नहीं करेगा। यह कहां से होगा? सेकेंड टर्म से वो AP में होगा, माने सेकेंड टर्म ऑनवर्ड की बात कर रहे हैं कि सेकेंड टर्म से ऑनवर्ड जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ओबे करेगा। ये सम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब सम से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण बातें होती है कि दो डिफरेंट अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम का रेशियो दिया हुआ हो तो उसके टर्म का रेशियो कैसे निकालेंगे? दो एक ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफरेंट पदों का अगर सम का रेशियो दिया हुआ हो तब नंबर ऑफ टर्म का आप डिफरेंट टर्म का रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? ये दोनों प्रश्न अनिवार्य है और दोनों को हम थ्योरीज के रूप में बनाकर रखेंगे ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इजीली बना सके। आज का जो क्लास है स्टूडेंट यहां हम समाप्त करते हैं। अगले क्लास में रेशियो से रिलेटेड जो हमारा होगा और अगर समय बचता है तो हम प्रॉब्लम को शुरू करेंगे। आज का जो क्लास है हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।